देखिए बच्चों, कल आपको ट्रोपोस्फेयर हमने डिस्कस किया था, जो कि आपकी फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। अब उसके ऊपर अब आप जैसे ट्रोपोस्फेयर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट लेयर डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। above above the tropos lies the stratosphere. Students, above the troposphere there is a layer lie that is called its stratosphere. This is the second layer of the atmosphere and it extends up to 50 kilometers. स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो आपकी सेकेंड लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, और ये आपका 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड मतलब फैली हुई है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग स्ट्रेटिफाइड लेयर। इसका जो नाम पड़ा वो ग्रीक एक जगह है, उसके ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द से, ग्रीक के एक शब्द से इसका नाम पड़ा, जिसका मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड लेयर। स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है परतों में कोई चीज़ अगर जब संगठित होता है, मतलब लेयर्स में, समथिंग इन लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड मीन्स हो गया आपका किसी चीज़ को अरेंज करें इन लेयर्स में, तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। द लेयर इज स्ट्रेटिफाइड विद द डेंसर कूलर एयर बिलो द वार्मर लाइटर एयर। यहाँ ये जो लेयर स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब ये जो लेयर परतों में आपकी जो सतह है, इसे जो परतों में जब संगठित किया जाता है तो काफ़ी डेंसर, आपका काफ़ी घना, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कूलर एयर, जो ठंडी हवा होती है, वो वार्मर एयर के नीचे होती है। और आपकी लाइटर एयर, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज ड्यू टू द लैप्स रेट टिल 20 किलोमीटर्स। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका तापमान है, वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि जो लैप्स रेट है वो आपका 20 किलोमीटर तक की होता है, ठीक है। लैप्स रेट मैंने बताया था स्टूडेंट्स अभी आपको कल की क्लासेस में। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट वो टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर एवरी 166 मीटर ऑफ एसेंट, मतलब 166 मीटर जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जो 1 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को लेयर में आपका क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। तो आपका यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? धीरे धीरे घटता जाता है लैप्स रेट की वजह से 20 किलोमीटर तक, बट इंक्रीजेज देयर, लेकिन उसके बाद वो बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड हियर। यहाँ पे जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए, बल्कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि देयर इज़ अ गैस यहाँ पे, क्योंकि इसी लेयर में आपकी ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो एक लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की, इसी में आपकी गैस पाई जाती है कॉल्ड ओजोन, जिसको आपने सुना होगा, ओजोन, ठीक है। तो ये गैस पाई जाती है विच एब्जॉर्ब सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो लेयर है, इसमें बादल नहीं होते, ये फ्री होती है क्लाउड से। हाई स्पीड विंड्स नोन एज जेट स्ट्रीम्स फ्लो इन दिस लेयर प्रोड्यूसिंग। इसमें हाई स्पीड विंड्स, काफ़ी तेज गति से चलने वाली हवाएं चलती हैं, जिनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, इसी लेयर में फ़्लो करते हैं, और ये आइडियल फ्लाइंग कंडीशन देते हैं। जेट प्लेन जो होते हैं आपके, जेट प्लेन्स, जो जेट हवाई जहाज़ होते हैं, ठीक है, उन सबको उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए इसी लेयर में वो सब अच्छे से फ्लाई करते हैं, कंडीशंस देते हैं। जेट प्लेन्स जो होते हैं उनको उड़ने के लिए आइडियल, मतलब एक अच्छी कंडीशन देते हैं, जिससे कि वो फ्लाई कर सकें आराम से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेट प्लेन्स किस लेयर में उड़ते हैं एटमॉस्फेयर की, तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर। द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द नेक्स्ट लेयर इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटोपॉज। देखिए, अब स्ट्रेटोस्फेयर और जो उसके स्ट्रेटोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर पड़ेगी, उनके बीच की जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ज्योग्राफिकली रिवील में देखिए क्या है। डू यू नो व्हाट वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से देयर इज़ अ होल इन ओजोन लेयर?
क्या आप जानते हैं कि बेटा देखिए, हम आजकल कहते हैं ना कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो क्या आप इसका एक्चुअली मीनिंग जानते हैं क्या है, कि वास्तविकता में इसका मतलब क्या है कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है? इट इज़ नॉट लिटरली अ होल। यहाँ पे होल का मतलब आपका जो लिटरली मतलब यहाँ पे होल का मतलब होल से नहीं है, इट इज़ थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। इसका मतलब है कि ओजोन लेयर आपकी पतली हो रही है। इट इज़ लाइक ओपनिंग अ विंडो थ्रू विच इनकमिंग सोलर रेडिएशन कैन रीच द अर्थ अनइंटरप्टेड। देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से ओजोन लेयर में होल का मतलब, जैसे कि आप खिड़की खोलिए, आप विंडो ओपन कीजिए और जिसके थ्रू आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपके अर्थ तक पहुँचे, ठीक है, बिना रुके हुए। तो ओजोन लेयर क्या करती है, आपकी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं उनको अर्थ तक आने से रोकती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो आपकी काफ़ी हार्मफुल होती हैं ना आपकी बॉडी के लिए, तो उनको फ़िल्टर करके सनलाइट्स को सनरेज को फ़िल्टर करके अल्ट्रावायलेट रेजेस को वहीं रोक लेती है, और जो रेजेस आपके लिए सही होती हैं उनको अर्थ तक भेजती है। ओजोन लेयर ना हो तो समझ लीजिए कितनी प्रॉब्लम होगी। Between 16 and 20 kilometers from the surface of the earth in the stratosphere is the layer of gas called ozone। आपका 16 से 20 किलोमीटर आपकी पृथ्वी की सतह से एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसको हम एक गैस की लेयर जिसको हम ओजोन कहते हैं। जो ओजोन लेयर है डज नॉट अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज टू एंटर द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर जो है वो जैसे मैंने भी बताया अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें, इनको इसकी हिंदी होती है आपकी पराबैंगनी किरणें। ये भी एक तरह की रेज होती हैं और काफ़ी हार्मफुल रेज होती हैं। टू एंटर द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन, जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती जो सूर्य से निकलती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेजेस आर हार्मफुल टू अस एज दे कैन कॉज स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स एंड अदर स्किन डिसीज़। अल्ट्रा वायलेट रेजेस यानी ये अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, काफ़ी ख़तरनाक होती हैं हमारे लिए, चूँकि ये इन्हीं किरणों से, यही रेज जो होती हैं इनसे आपका स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम और दूसरी भी स्किन डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। डिसीज़ मीन्स बीमारियाँ। द ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिप्लीटेड ड्यू टू पॉल्यूशन एंड इज़ गेटिंग थिनर ओवर यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। जो ओजोन लेयर है वो बीइंग डिप्लीटेड मीन्स होता है उसका हाश हो रहा है, मतलब वो धीमे धीमे नष्ट हो रही है ओजोन लेयर, ठीक है। क्यों नष्ट हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, क्यों नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका प्रदूषण बहुत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि ओजोन लेयर जो है आपकी वो पतली होती जा रही है, उसमें होल होता जा रहा है, थिनर होती जा रही है। और जब थिनर हो जाएगी, होल हो जाएगी, तो अल्ट्रावायलेट रेजेस कैसे रुकेंगी? वो रोक पाएगी क्या? नहीं रोक पाएगी। आपका अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है वो अर्थ तक आने लगेंगी, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगेगी। डू यू नो एज सोलर एनर्जी स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस इट इज़ कन्वर्टेड टू हीट। क्या आपको मालूम है जब आपकी सोलर एनर्जी यानी सूर्य की रोशनी जब अर्थ सरफेस से स्ट्राइक में टकराती है तो वो किस में बदल जाती है? हीट में बदल जाती है। द एनर्जी गिवन आउट बाय द सन इज़ कॉल्ड सोलर रेडिएशन। वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज़ नोन एज इंसोलेशन। और जिस अमाउंट में पृथ्वी जो आपकी अर्थ है वो सोलर रेडिएशन को रिसीव करती है, मतलब प्राप्त करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन। अगेन हीट रेडिएट्स अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फिर से जो आपका हीट है वो अपवर्ड पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर रेडिएट होती है। द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो एनर्जी आपका रिफ्लेक्ट मतलब जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है और एटमॉस्फेयर से जो रिफ्लेक्ट होती है उससे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेज स्टेडली अंटिल द ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फेयर। जो आपका टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर को वो आपका धीमे धीमे घटने लगता है जब तक कि ओजोन लेयर तक ना पहुंच जाए। The Earth maintain a balance between the incoming insolation and outgoing terrestrial radiation। अर्थ जो है वो जितना रेडिएशन आता है और जितना आपका यहाँ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाता है, अभी टेरेस्ट्रियल मतलब मैंने बताया जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से, ठीक है,
मतलब पृथ्वी पर टकराई और फिर वो वापस लौट गई जहाँ से आई थी। तो इनसे क्या होता है, आपका बैलेंस मेंटेन रहता है। देखो डायग्राम में देखिए आप, ये आपका बैलेंस दिखा रहा है। ये देखो ये आपका क्या है, अर्थ है। यहाँ पे आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन आई सन से। कहाँ से आई? सन से। ये इनकमिंग, इसको इंसोलेशन कह रहे हैं। ये जो अर्थ को हीट, आपका सन रेज से हीट रिसीव हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव है, इसको क्या कह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर यहाँ पे देखो ये रेडिएटेड लॉन्ग वेव है, इसको थर्मल इन्फ्रारेड फ्रॉम अर्थ कहते हैं। तो ये आपका रिलेशन है इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन, जब आपकी यही हीट यहाँ पे रिसीव हुई, यहाँ तो जो सनरेज से भाई एनर्जी जब ये टकराती है पृथ्वी से, तो वो हीट में बदल जाती है। वही हीट जब यहाँ पे टकराने के बाद वापस जहाँ से आई थी वहीं पे वापस जाने लगती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। यही ना, जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब आपका एटमॉस्फेयर और अर्थ से टकराने के बाद यही जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो ऊर्जा आपका रिफ्लेक्ट होती है, उसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।